भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम रखता है वह ही सच्चा योगी कहलाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम जितना ज्यादा बाहरी संसार से प्रभावित होंगे उतना ही हमारा मन अशांत रहेगा। इसलिए आंतरिक शांति पाने के लिए इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। जब हम अपने इंद्रिय सुखों से ऊपर उठकर आत्मा की शांति की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सच्चे योगी बन सकते हैं और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। संघर्ष और धैर्य कठिनाइयों का सामना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वह जो अपने संघर्षों का साहस से सामना करता है वही सच्चा वीर है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार संघर्ष हमें ताकत और आत्मविश्वास देता है। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है। प्रेम और भक्ति आत्मा का संजीवनी मंत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मुझे सच्चे दिल से भक्ति करता है वह मेरे सबसे प्रिय होता है। यह उपदेश हमें भक्ति योग की महत्वपूर्णता के बारे में बताता है। भक्ति सिर्फ पूजा या मंत्र जाप नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों में भी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। भगवान के प्रति प्रेम हमें शांति, सुकून और आंतरिक आनंद प्रदान करता है। जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह भगवान के प्रति हमारी भक्ति का प्रतीक होता है। भक्ति के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता, खुद पर विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और विश्वास रखता है वह कभी विफल नहीं होता। यह उपदेश हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का महत्व समझाता है। जब हम अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो परिणाम चाहे जैसे भी हों, हम कभी निराश नहीं होते। आत्मविश्वास हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई और चुनौती का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी भी विफलता का डर नहीं होता। समय का महत्व, वर्तमान में जीना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है और अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करता वही सही अर्थों में जीता है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि समय अनमोल है। हम कभी अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं तो हम वर्तमान में जीना नहीं सीख पाते। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर क्षण का महत्व है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं तब हमारी पूरी ऊर्जा सकारात्मक रहती है और हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। भगवद गीता के ये उपदेश हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमारे कर्मों को हम किस भावना और निष्ठा से करते हैं यह महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल नहीं चाहिए, केवल अपना कर्तव्य निभा। यह उपदेश हमें निस्वार्थ कर्म की ताकत को समझाता है। हमें अपने कर्मों का फल नहीं चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी अपेक्षा के निभाते हैं तो हम अपने कर्मों को एक सच्चे योग की तरह अंजाम देते हैं।
गीता हमें यह सिखाती है कि जब हम काम करते हैं तो हमें न तो उसकी सफलता की चिंता करनी चाहिए और न ही विफलता से डरना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हम अपने अंदर एक आंतरिक संतुलन और शांति महसूस करते हैं। समता, सुख और दुख में संतुलन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में सम रहता है वही सच्चा योगी है। यह उपदेश जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। कभी न कभी हमें सुख का अनुभव होता है तो कभी दुख का, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है वह अपनी मानसिक शांति बनाए रखता है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें न तो सुख के समय में अहंकार करना चाहिए और न ही दुख के समय में निराश होना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर रहना चाहिए और हमारी सोच को संतुलित रखना चाहिए। आंतरिक संघर्ष, स्वयं से लड़ाई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सबसे बड़ा युद्ध आत्मा से है जो हमें स्वयं के भीतर ही लड़ा जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी संसार में नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर है। जब हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और डर से लड़ते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह संघर्ष हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने अंदर के कायरता, मोह और लोभ को पहचानकर उनसे लड़ना है ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप को पा सकें। यह संघर्ष जीवन को एक उच्चतम दिशा में ले जाता है। भगवान पर श्रद्धा, विश्वास की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है मैं उसे कभी असफल नहीं होने दूंगा। यह उपदेश हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की ताकत को समझाता है। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाते हैं और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं तो भगवान हमें हमारी कठिनाइयों का समाधान दिखाते हैं। हमें सच्चे दिल से अपने ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि यही विश्वास हमें कठिन समय में संजीवनी शक्ति देता है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें सही रास्ते पर मार्गदर्शन करते हैं। आत्मज्ञान, आत्मा का साक्षात्कार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह उपदेश आत्मज्ञान के महत्व को उजागर करता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ भी हैं वह हमारे शरीर या भौतिक रूप से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से है। जब हम आत्मा के अस्तित्व को महसूस करते हैं तो हम इस दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान हमें दिखाता है कि हम केवल इस शरीर के रूप में नहीं हैं बल्कि हम अनंत आत्मा का हिस्सा हैं। इसे जानने के बाद हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और हमारे हर काम में शांति और संतुलन लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान ने गीता में हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता और संतुलन केवल हमारे कर्म, मानसिक शांति और आत्मा की जागरूकता पर निर्भर करते हैं। हमेशा याद रखें, कर्म ही पूजा है और जो हमारे साथ होता है वही सही होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से भी जुड़ सकें। आपका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो।